ओम शांति। नूतन वर्ष सन 2025 में प्रवेश पर आप सभी का समय भी स्वागत कर रहा है, प्रकृति भी स्वागत कर रही है। नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, अभिनंदन हो। यूँ तो भारत में कई बार नए वर्ष की बधाई दी जाती हैं, परंतु आज हम सवेरे से ही अपने अंतर मन में सुंदर संकल्पों के बीज डाल लें और इन बीजों को 7 दिन तक रोज उठते ही डालें। जैसे बीज हम अपने अंदर डालेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी जन्म जन्म की जीवन रूपी खेती वैसी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात हमने कह दी है और पहले अनुभव करेंगे आप। अगर 7 दिन ये कर लिया जाए तो ये वर्ष उस अनुरूप ही व्यतीत होता हुआ अनुभव होगा। सवेरे उठते ही संकल्प कर लें, मेरा ये नव वर्ष मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। ये नव वर्ष, ये 2025 का वर्ष मुझे हर कदम पर सफलता का वरदान दिलाएगा। इस नव वर्ष में मैं श्रेष्ठ योगी बनकर संसार को सकाश दूंगी। ऐसे सुंदर संकल्प जो आप चाहते हो। इस वर्ष मेरे परिवार में संपूर्ण सुख, शांति, खुशी, प्रेम, अपनापन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये सुंदर बीज हैं। हम दाता बनकर रहेंगे, हमारे द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटेगा। और जो अच्छे राजयोगी हैं वे जानते हैं कि अब हम एक ऐसे वर्ष में प्रवेश कर गए हैं जिस वर्ष से हमें स्वर्णिम युग और समीप आता हुआ नजर आएगा। कई सीन, सुंदर सीन और परिवर्तन के सीन हम इस वर्ष में देखेंगे। तो मुझे लाइट हाउस बनकर रहना है ताकि जो भी मेरे पास आए उसे ज्ञान की लाइट मिले, पवित्रता का प्रकाश मिले, योग की शक्ति मिले, शक्तिशाली वाइब्रेशंस मिले और उनके जीवन की समस्याएं समाप्त होती हुई प्रतीत हों। तो यूं तो वर्ष हम बिताते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष में जो राजयोगी हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य महान है, जो इस संसार को बहुत कुछ देना चाहते हैं, वे 3 बातों के अभ्यास करेंगे। साक्षी भाव, कौन मेरा साथी है और सबको सकाश देना। तीनों ही अलौकिक शब्द हैं, स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं। एक आम व्यक्ति तो इन चीज़ों के बारे में बहुत कम जानता होगा, लेकिन ब्रह्मावत्स साक्षी होने का अभ्यास करें। जो खेल चल रहा है, जो चलेगा, उसको वैसे ही देखें जैसे ऊपर बैठकर शिव बाबा देखते हैं और सबको सकाश दें, वाइब्रेशंस देते रहें, ताकि संसार में होने वाली विभिन्न घटनाओं का दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, बुरा इफेक्ट कम से कम हो। और जिनको हो जाए, हमारी सकाश पाकर वो जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल आए। सबको इस ईश्वरीय नशे में रहना है। कौन मेरा साथी है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कौन आकर मेरा सच्चा फ्रेंड बना है। मजा आ जाएगा। भगवान साथी बन गया। भगवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। उसको पाकर हम निश्चिंत हो गए हैं, उसका साथ पाकर हम शक्तिशाली हो गए। ये स्वमान का अभ्यास सारा वर्ष करेंगे। इस वर्ष सभी, चाहे आपने ज्ञान लिया है चाहे नहीं लिया है, अपने विचारों को चेंज करेंगे, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं।
जो कल हमने सोचा था उसका परिणाम भी आज हमारे सामने है, और जो कुछ आज हम सोचेंगे उसका फल आने वाले कल में भी सुंदर रूप से हमारे सामने होगा। इसलिए खराब सोचना ही नहीं है, चिंतन को बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपने ज्ञान लिया है और राजयोग सीखा है तो इस वर्ष आप अपने किसी विशेष संस्कार पर ध्यान देंगे जो लंबा काल से आपके साथ चला आ रहा है, जो आपके पुरुषार्थ में बाधक है, जो आपके संबंधों में कड़वाहट घोलता है, जिससे आप और आपके अन्य साथी थोड़े परेशान रहते हैं। उसे चेंज करने का न केवल दृढ़ संकल्प करें पर विधि भी अपनाएं ताकि वो चीज आपके जीवन से सदा निकल जाए। तो आपके साथी, आपका परिवार, आपके बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे और शिव बाबा का बहुत बड़ा नाम होगा, क्योंकि ये जो ज्ञान और योग हमें मिला है परमात्मा से, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे व्यवहार से, हमारे खुशनुमा चेहरे से, हमारी मधुर वाणी से दिखाई देता है। हम कितने बड़े ज्ञानी योगी हों, लेकिन हमारा व्यवहार सुंदर न हो तो कोई भी हमें मान्यता नहीं देगा। हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हमारी नम्रता एक झलक दिखाती है, एक अमिट छाप छोड़ती है दूसरों पर। इस वर्ष इस पर बहुत ध्यान देना है, और जिन्हें संसार के परिवर्तन में बहुत बड़ा कार्य करना है वे प्योरिटी को और आगे बढ़ा दें, और जो महान आत्माएं संसार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं वो अपनी प्योरिटी को संपूर्णता की ओर ले चलें, क्योंकि हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। प्रकृति के जब उपद्रव होते हैं, पवित्र आत्माएं उसको शांत करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं, निभा सकेंगी। हम सब ये खेल बहुत अच्छा होता हुआ देखेंगे। तो हम जो ब्रह्मवत्स हैं अपने को आदर्श बनाएं, एग्जाम्पल बनाएं, और याद रखें जो अपने जीवन को एग्जाम्पल बनाते हैं उन्हें फाइनल एग्जाम हम सब जानते हैं, फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती हैं, भगवान उन पर राजी हो जाता है। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। ऐसे दिन, ऐसा सुंदर समय, ऐसे साल सबके सामने नहीं आते। ये भाग्यवान आत्माओं को ही सुंदर समय मिला है, और जिन्होंने भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लिया, अपने भाग का सूर्य चमका दिया है, वो तो आने वाले समय में, चाहे वो सब समय कैसा भी रहेगा, अपने भाग के गुणगान गाते हुए परम आनंद में रहेंगे, और उनके वाइब्रेशंस दुखी आत्माओं के दुखों को दूर करने वाले होंगे। तो इस वर्ष हमारी चाल और तेज हो जाए, क्योंकि समय तो बीतता जाता है, मंजिल भी पास आती चले। यही हमारे इस अलौकिक जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। तो सभी संकल्प करें, हमारा नया जन्म, हमारा नया वर्ष वैसा नहीं जैसा संसार का। पास्ट के साल की सभी बातों को भुला दें, बहुत ध्यान देंगे। किसने आपका दिल दुखाया हो, किसने आपको धोखा दिया हो, किसने आपको परेशान किया हो, आज से ही इसी हफ्ते 7 दिन में 7 बार सच्चे मन से उन्हें क्षमादान दें। क्योंकि अगर क्षमादान नहीं देते, बदले का भाव रखते हैं, तो हमारी सुख शांति और शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। तो पास्ट को भुलाकर क्षमादान देते हुए हम इस वर्ष को गोल्डन वर्ष के रूप में अनुभव करें, और अपनी मंजिल को समीप लाकर शिव बाबा का नाम रोशन करेंगे। ओम शांति।